अब हमें मजीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज करना होगा, वरना हमें गंदम की जखीरा साजी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें। कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है कि वसूली में निहायत तेजी का मुजाहरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मरदमशुमारी करें और वहां मौजूद रिहाइश पजीर खानदानों और उनके बच्चों और ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें, और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके गुलामों, फुकरा और मुस्तहक अफराद की दकीक और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फुकरा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी ये सब जानने की जरूरत क्या है जनाब युजारसिफ? उमरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि कहत के जमाने में बहुत से उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फकीरों का लिबादा ओढ़ लें, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहत के जमाने में कौन मुस्तहक और जरूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदम फरोख्त की जानी चाहिए। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोश गुजार भी कर दूं। आज फरमारवा ने आईने आमून से इज़ारे बेजारी करते हुए अपने आतून परस्त होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून होतब से बदल कर आखन आतून रख लिया है और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखन आतून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यक्ता का दूसरा नाम है, यानी युजारसिफ का खुदा। मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली युजारसिफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद। आतून परस्त खुर्शीद को मजहर खुदाई यक्ता मानते हैं। जो युजारसिफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुद्रमुन, तुम्हारी युजारसिफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिना निमाबत तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था, और वो भी बचपन में जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नजदीक से जायजा लेना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि भेष बदल कर जा रहा हूँ। इस वलिये में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नरसल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कारकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज तनहा नहीं छोड़ूंगा। चले मालिक।
शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। यह रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आजाद सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें।
जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, से मिलना चाहते यहीं हैं। रहेंगे, हम यही इंतजार करेंगे। यही हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके उससे मिलना बहुत जरूरी है। उनका इंतजार करेंगे। मिलकर ही जाएंगे। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। हमें उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ, हाँ, ये तो युजारसीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों बनाया को जा रहा है। जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। जब तक हमारी दावत वसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बेनारुस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, नीमी साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमू साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसम ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक।
तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर, ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक खादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब यूजारसीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रूई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब यूजारसीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब यूजारसीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब यूजारसीफ के पीछे जाता हूँ। क्या इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब ना होगा? यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के जमाने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है। चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब यूजारसीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाली देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें।
कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है।